करवा चौथ एक ऐसा व्रत जो सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि पति पत्नी के बीच के गहरे प्रेम, विश्वास और त्याग का प्रतीक है। कहा जाता है जब कोई स्त्री पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है तो उस व्रत में उसका सच्चा प्रेम बोलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस व्रत के पीछे कौन सी सच्ची घटना छिपी है? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो सदियों पुरानी है, लेकिन हर साल करवा चौथ की रात को दोहराई जाती है। वो कहानी जिसने इस व्रत को अमर बना दिया। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थ नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, वेद शर्मा। उनके घर में सुख शांति थी। 7 सुयोग्य पुत्र थे और एक पुत्री वीरवती। वीरवती घर की सबसे लाडली थी। माता पिता से लेकर 7 भाइयों तक सभी उसकी एक मुस्कान पर सब कुछ न्यौछावर कर देते थे। जब वीरवती का विवाह हुआ तो उसका ससुराल भी उतना ही संस्कारी और प्रेमपूर्ण था। विवाह के कुछ समय बाद करवा चौथ का पर्व आया और पहली बार वीरवती ने व्रत रखने का निश्चय किया। अपने पति की दीर्घायु के लिए सुबह सुबह उसने सास के हाथों से सरगी ग्रहण की और मन में संकल्प लिया कि जब तक चांद नहीं निकलेगा तब तक वह अन्न जल नहीं ग्रहण करेगी। दिन चढ़ता गया, सूरज ढल गया और रात का अंधेरा फैलने लगा, पर चांद का नामो निशान नहीं था। भूख प्यास से वीरवती का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें बार बार बंद हो जाती, होंठ सूख चुके थे, पर मन में पति के लिए प्रेम था अडिग अटल। उसकी यह हालत देखकर उसके भाइयों से रहा नहीं गया। वे अपनी बहन की तकलीफ नहीं देख सके। उन्होंने एक चाल चली। दूर एक पीपल के पेड़ पर जाकर छलनी के पीछे दीपक जलाया ताकि ऐसा लगे जैसे चांद निकल आया है। दीदी देखो, चांद निकल आया, भाइयों ने कहा। कमजोर वीरवती ने आसमान की ओर देखा। छलनी के पार झिलमिलाती लौ को देखकर वह मान बैठी कि चांद निकल आया है। उसने तुरंत पूजा की जल अर्पण किया और व्रत तोड़ने बैठ गई। पहला निवाला मुंह में डाला ही था कि उसके गले में बाल आ गया। दूसरे कौर पर छींक आई और तीसरे निवाले से पहले ही दरवाजे पर एक भयावह समाचार पहुंचा, तुम्हारे पति अब नहीं रहे। वह सुन्न पड़ गई। उसका संसार जैसे पल भर में उजड़ गया था। अपने पति का निर्जीव शरीर देखकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसने खुद को दोषी ठहराया। मेरी ही गलती से मेरे पति का जीवन चला गया। उसकी चीखें सुनकर देवी इंद्राणी प्रकट हुई। करुणामयी दृष्टि से उन्होंने वीरवती की ओर देखा और कहा, पुत्री, यह तुम्हारे भाइयों की मूर्खता थी। उन्होंने प्रेम में आकर तुम्हें छल दिया। तुमने अधूरा व्रत तोड़ा और इसी कारण यह अनिष्ट हुआ। लेकिन यदि तुम सच्चे हृदय से हर महीने चतुर्थी का व्रत करोगी तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। वीरवती ने उस क्षण संकल्प लिया। उसने 12 महीनों तक बिना चुके व्रत रखा, हर बार उसी श्रद्धा, उसी प्रेम से। और 1 वर्ष बाद उसकी तपस्या और त्याग सफल हुआ। उसका पति पुनः जीवित हो उठा। उस दिन से यह व्रत स्त्रियों के लिए प्रेम, विश्वास और शक्ति का प्रतीक बन गया। कहते हैं इसी व्रत की प्रेरणा महाभारत काल में द्रौपदी ने भी ली थी। जब अर्जुन तपस्या के लिए नीलगिरी पर्वत गए थे और शेष पांडव संकट में थे, तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा।
कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जैसे माता पार्वती ने अपने पति शिव के लिए चतुर्थी व्रत रखा था, वैसे ही यदि तुम यह व्रत रखो तो तुम्हारे पतियों का कल्याण होगा। द्रौपदी ने वैसा ही किया। उसने दिन भर निराहार रहकर करवा चौथ का व्रत किया और चमत्कार हुआ। पांडव अपने संकटों से मुक्त हुए। आज भी जब करवा चौथ की रात को कोई स्त्री चांद को छलनी से देखकर अपने पति का चेहरा निहारती है तो उसमें वही वीरवती की भक्ति, वही द्रौपदी की आस्था और वही पार्वती का प्रेम झलकता है। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह स्त्री के उस अनकहे व्रत का प्रतीक है जहां प्रेम भूख से बड़ा है, विश्वास समय से गहरा है और आस्था मृत्यु से भी प्रबल है। अगर आप भी आज किसी को सच्चे मन से चाहते हैं तो इस कहानी को सुनकर बस एक बात याद रखिए, प्रेम का अर्थ केवल साथ रहना नहीं होता, बल्कि हर परिस्थिति में उस रिश्ते को निभाना होता है, ठीक वैसे ही जैसे वीरवती ने निभाया था।